अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री, टॉपिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दरमियान में डिफरेंस, उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है बेसाख्ता, अचानक, ऐसा काम जो खुद ब खुद हो रहा हो, जिसको किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस या आउटसाइड हेल्प या एनर्जी की ज़रूरत ना हो। ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। सो डिफाइन कैसे करेंगे? अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस एंड इट मूव्स फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसे रिएक्शन फिर नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं, एक तवाज़ुन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ऐसे रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज़ हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, वो नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए उनको आउटसाइड एनर्जी की या हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। On the other hand, non-spontaneous process is a process which does not take place on its own and it needs external assistance to carry out. Non-spontaneous process को प्रोसीड करने के लिए आउटसाइड हेल्प की, आउटसाइड एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल्स के साथ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि हमने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खुद ब खुद हो रहा है, इसको आउटसाइड असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, और इसको हम नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं। नेचर में होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं वो सब स्पॉन्टेनियस हैं, उनके पीछे कोई भी एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है उनको करवाने के लिए, वो खुद ब खुद प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि दिन के बाद रात का आना या रात के बाद दिन का आना, ये सब काम खुद ब खुद हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस इन नेचर हैं। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, पानी का ऊंचाई से लोअर लेवल की तरफ मूव करना, इसके पीछे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, पानी खुद ब खुद मूव करता है, तो इसका मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड बेस रिएक्शन करवाया जाए और वहाँ से साल्ट फॉर्मेशन हो अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। सो जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को ट्रीट करवाया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इनको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद रिएक्ट करते हैं और साल्ट फॉर्मेशन देते हैं, साथ में वाटर भी बनेगा। सो इट इज़ आल्सो अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हार्टर टू कोल्डर बॉडी, या फिर अगर आप एक रॉड लें और उसको एक साइड से हीट करना शुरू करें और थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि जो उसका दूसरी साइड है वो भी हीटअप हो गई है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि हीट जो है वो खुद मूव करती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ। सो उसको भी हम खुद नहीं मूव करवा रहे, तो ये भी स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगी। इसके अलावा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर एग्जांपल देखें तो उसमें आ जाएगा पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल। पानी अगर मूव करता है हायर से लोअर लेवल तो वो स्पॉन्टेनियस है, खुद मूव करेगा। लेकिन जब उसको हमने लोअर से हायर लेवल की तरफ लेके जाना है, तो फिर ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसको एनर्जी की ज़रूरत है, किसी मैकेनिकल एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी की, के बगैर आप उसको अप हिल मूव नहीं करवा सकते। सो पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके अलावा हमारी जो एटमॉस्फेयर है, एयर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस जिसकी परसेंटेज है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। और वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कितनी एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है, वो है +180.51 किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? लाइटनिंग से उनको मिलेगी ये एनर्जी, तभी वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर ये एनर्जी उनके पास नहीं है तो वो कभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग, ये भी खुद नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक तो डिफरेंस इनके दरमियान में पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो उसमें डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखे। इसके अलावा एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ कैंडल आर नेचुरल गैस आर बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
हालांकि किसी चीज़ को जब आपने जलाना होता है तो वो खुद ब खुद नहीं जलना शुरू हो जाती। अगर एक बुक है या अगर नेचुरल गैस है या कैंडल है तो वो खुद ब खुद नहीं जलना शुरू होगी। तो जो काम खुद ब खुद ना हो रहा हो तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इट इज़ स्पॉन्टेनियस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि समटाइम्स ऐसे रिएक्शन जिनको सिर्फ स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके बाद वो खुद प्रोसीड करते हैं, ऐसे रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगे। इसमें कैंडल की बर्निंग और नेचुरल गैस की बर्निंग या बर्निंग ऑफ एनीथिंग, ये सारे प्रोसेस किस में आएंगे, स्पॉन्टेनियस के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ स्टार्ट पे उनको एक स्पार्क, एक फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडल है तो उसके बाद वो जो फ्लेम है जब उसकी वो बर्निंग होती जा रही है उसकी, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो उस कैंडल के जो वैक्सीज हैं उसकी जो विक है उसको मज़ीद बर्न करने में हेल्प करेगी। बाद में आप उसको बार बार नहीं एनर्जी दे रहे, बार बार उसको फ्लेम नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, एक दफ़ा आपने उसको स्टार्ट करवाया है उसके बाद वो खुद ब खुद प्रोसीड करता जाएगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और बर्निंग ऑफ एनीथिंग, ऑल दीज आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इसमें पीछे भी आपने एग्जांपल्स पढ़ी, या एक्सोथर्मिक के अंदर जो एग्जांपल्स पढ़ी थी जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल या कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टॉपिक के अंदर एग्जांपल्स पढ़ी, तो वो एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, गिव रीज़न। क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के दौरान क्या हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। लास्ट क्वेश्चन which is very important, spontaneous reaction is not necessarily exothermic in nature। ऐसा हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा जो है वो एक्जोथर्मिक ही हों। बाज़ औक़ात ऐसे भी हमारे इर्द गिर्द रिएक्शंस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं लेकिन वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी वाटर का लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना, यानी कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे प्रोसीड करता है। लोअर टेम्परेचर पे उसका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो स्लो होता है और हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है। वाटर का लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है विच इज़ +44 किलो जूल पर मोल एनर्जी, वो उसको अपनी सराउंडिंग से ही मिल जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसको फोर्स कर रहे हैं करवाने के लिए। वो एनर्जी क्योंकि वो खुद ही सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करके लिक्विड से वेपर्स के अंदर कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता जा रहा है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है। हालांकि इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है क्योंकि खुद हो रहा है, हम नहीं उसको एनर्जी इस तरह से प्रोवाइड कर रहे। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का, अगर आप उसको सॉलिड लें और उसको आप डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर, उसका अमोनियम और क्लोराइड आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हालांकि इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है विच इज़ +16.2 किलो जूल पर मोल। तो ये भी इतनी थोड़ी सी एनर्जी है कि ये अपनी सराउंडिंग से ही ले लेता है, इसको देनी नहीं पड़ती। तो इसलिए वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना यानी कि एवेपोरेट करना, और अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन बनाते हैं उसमें उसका अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाना, ये भी स्पॉन्टेनियस है, जबकि दोनों के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और साथ में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डिफरेंस।